ये है उतने ही नोट सर्कुलेट होंगे। तो यानी फिर बता रहे हैं कि हमें नोट छापने का अधिकार नहीं है, केवल कमाया जा सकता है। कमाएंगे कहां से? जहां भी हम काम करेंगे उसके बदले हमें जो भी पैसा जनरेट होगा, वो मिलेगा, वो हमारी एक कमाई बोली जाएगी। तो अब बात करते हैं, इस जगह पे मेन पॉइंट की बात चल रही थी, क्योंकि माइंड जो सेट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1 साल 1.5 साल के लिए। लेकिन यहां जितने भी वैलिडेटर बने हैं उनका माइंड सेट ऑलरेडी हो चुका है 20 साल के लिए। बट आज कोई व्यक्ति आएगा तो 20 साल के लिए नहीं आ रहा, वो 19.5 साल के लिए आएगा, क्योंकि 6 महीने उसके उन 20 साल में से निकल चुके हैं, जो कि हम चार्ट कई बार उसे बता चुके हैं कि यहां से जो वैलिडेटर बन रहे हैं कब तक रहेंगे, कि जब तक इसके ये कॉइन है टोटल वो मिंटिंग होकर के पूरे नहीं हो जाए। क्या ये सारे के सारे कॉइन एक साथ में मिंटिंग होंगे? नहीं। अब कुछ चीजों पे हम चर्चा करते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप से सवाल करना है, और यहां आए हैं तो दो पर्पज है। अभी मैं इसकी को शेयर करता हूं। मैं आज बारीकी से आप इसे नोट डाउन करिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ। और अभी भी आप बुला सकते हैं अपने टीम के लोगों को ले, जिनको आप खास समझते हैं, या जो ये कहते हैं, आपसे बार बार पूछते हैं कि ये है क्या चीज, कैसे होगा, क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, हम क्यों आए हैं। ये सब सारी चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगे। तो बस मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। सवाल करने हैं आपको अपने आप से कि यहां हम क्यों आए हैं। यहां हम आए हैं एज ए वैलिडेटर बनने के लिए। राज सर, आपका माइक अपना म्यूट कर लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ जाती है। जी। बाद में खोल लेना। वैलिडेटर, अब आपको समझना पड़ेगा वैलिडेटर है क्या चीज, वैलिडेटर क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, वैलिडेटर है, आपने सुना होगा, पहले कई बार सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, माइनिंग। माइनिंग किस चीज की होती है? माइनिंग आपके गोल्ड की भी माइनिंग होती है, फिजिकल अगर देखा जाए तो। और माइनिंग आपकी अगर देखा जाए अपनी भाषा में बोले तो क्रिप्टो की भी होती है। यानी किसी भी कॉइन की भी माइनिंग होती है। माइनिंग होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। माइनिंग किससे होती थी? माइनिंग के लिए उस जगह पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता था, एसी वगैरह होते थे, यहां बैठ करके, और क्या है, वो सब सारे ट्रांजैक्शन किए जाते थे। जैसे बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन करता है ट्रांजैक्शन? कैसे करते हैं? ऑपरेटर करते हैं, उसको ट्रांजैक्शन को करते हैं। बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ जाता है? एक ऑफिसर के पास भी जाता है, और ऑफिसर उसे चेक करता है और उसको पास करता है, तब वो जाकर के ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ जो माइनिंग होती थी, उस वो एक वर्क से होती थी, इसलिए उसको बोलते थे POW, प्रूफ ऑफ वर्क बोलते थे। बट टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक, POS पे आ चुका है। यहां से क्या है, माइनिंग जो हो रही थी, वो माइनिंग आपकी मिंटिंग में भी आ चुकी है। मिंटिंग में
और तो आपके पास जो आ रही है वो मिंटिंग आ रही है। कहां से आ रही है? प्रूफ ऑफ स्टेक्स आ रही है। और प्रूफ ऑफ स्टेक कौन होते हैं? जो इसके वैलिडेटर होते हैं। वो जो काम या फिजिकल हो रहा था, वो काम आपका यहां आप वैलिडेटर बन के कर रहे हैं। क्या इसके लिए आपको मोबाइल खोलना पड़ता है? नहीं। क्या आपको इसमें कोई टास्क करना पड़ता है? नहीं। क्या आपको इसके लिए मोबाइल ऑन रखना पड़ता है? नहीं। ये सारा कुछ कहाँ चल रहा होता है? सारा कुछ ये ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है ऑलरेडी। ये आपका जो मिंटिंग है वो किस तरीके से आ रही है? इसके लिए आप बने हैं वैलिडेटर। और वैलिडेटर ये कौन काम कर रहा है? पीओएस का। पीओएस का काम कर रहे हैं इसके नोड काम कर रहे हैं। अब यहां आपको जब कुछ करना नहीं है तो आपको मिलेगा क्या? वैलिडेटर बनने के बाद में आपको यहां से मिलेगा इस ब्लॉकचेन का एमएसटीसी कॉइन। ये कहां से मिलेगा, क्यों मिलेगा? ये मिलेगा एज ए रिवार्ड के रूप। रिवार्ड के रूप में। वैलिडेटर कितने का बना जाएगा? एक सेकंड। वैलिडेटर यहां से कितने का? हाँ, ये रहा, मैंने ये बात कर दिया। ठीक है। वैलिडेटर के लिए समझना है यहां से कि एक इस समय एक नोड है, वो है 7 CR का, 7 करोड़ रुपए का। साधारण व्यक्ति के लिए साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसके 70,000 फ्रैक्शन किए गए। इसलिए एक की कीमत निकल के आई 1,000 रुपए, प्लस 18% इस पे जीएसटी भी है। ये पे कर कर आप यहां से वैलिडेटर बन सकते हैं। अब पे किसको करना है? क्या जो बता रहे हैं उनको पे करना है? ये पैसा कहां जाएगा? यानी इस समय के अगर देखा जाए तो इसकी कीमत बढ़ चुकी है 1,015 रुपए, प्लस 18% जीएसटी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोटी मोटी राउंड फिगर में लेता हूं तो ये 1,200 रुपए में आप वैलिडेटर यहां से बन सकते हैं, एक यूनिट लेकर के। अब ये यूनिट ली कैसे जाएगी उसको मैं अभी दिखाता हूं आपको। क्या ये इसी तरीके से रहेगा? नहीं मेरे दोस्तों, ये बढ़ता जाएगा। इससे मिलेगा क्या? इससे जो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यहां से रिवार्ड मिलेगा इस ब्लॉकचेन का। उस रिवार्ड करेंगे क्या? उस रिवार्ड से आप यहां से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या ये फिक्स है? नहीं। यहां किसी भी तरह की कोई आरओआई जैसा कोई पार्ट नहीं है। यहां आपने 1,200 रुपए यहां दे करके और आप बने या वैलिडेटर बने, तो इस बात का क्या कोई कमिटमेंट है कि 1,200 के 2x होंगे, 3x होंगे, 4x होंगे, या आपके 10x होंगे? इस तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं है। लेकिन हम कमिटमेंट है क्या? क्या कमिटमेंट है? ये कमिटमेंट है कि अगर आपने एक यूनिट यहां से ली, जिसे हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक यूनिट यानी आपने 1,200 रुपए विद जीएसटी के एक यूनिट ले ली। अब आपको क्या मिलेगा? इस समय प्रेजेंट में 20 इसके एमएसटीसी एज ए रिवार्ड के रूप में आपको मिल रहे हैं। कब तक मिलेंगे ये मिलते रहेंगे आपको 20 साल तक। तो क्या आपको 20 मिलते रहेंगे? नहीं। ये भी फर्स्ट पेज चल रहा है इसका। फर्स्ट पेज में चौथा नोट चल रहा है। चौथा जो नोट है इसमें आपको 20 आ रहे हैं। ये किसी भी दिन खत्म हो सकता है।
5वां शुरू होगा तो आपके पास में 16 आएंगे, फिर आपके पास में 13 आएंगे। ये घटते जाएंगे। देखिए इसको किस तरीके से घटेंगे। यहां से चलते हैं, सुनने दो भाई। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेना, आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे जाएगी, बड़ी दिखाई दे जाएगी। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चैन पे, अब यहां से इस कैलकुलेशन को समझना है। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो कैलकुलेशन है इसको समझना बहुत बहुत अति आवश्यक है। अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये समझा कि आप यहाँ वैलिडेटर बन सकते हैं। वैलिडेटर कितने दिन के लिए बनाएंगे? टोटल जो ड्यूरेशन है वो 20 साल के लिए है। क्या मिलेगा उसमें? आपने इसको समझा कि यहाँ से इसका नेटिव कॉइन है वो मिलेगा। ये नेटिव कॉइन है, न कि ये कोई टोकन हो। लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी का, एमएसटीसी इसका एक नेटिव कॉइन है, जिसकी हर 2 साल बाद हाल्विंग होगी। हाल्विंग आपको समझनी पड़ेगी। हाल्विंग होता क्या है कि हाल्विंग में आप ये समझिए कि जो इसका उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन आधा हो जाएगा। जब जब इसकी हाल्विंग होगी तब तब आपको क्या मिलेगा? आपके पास जो आ रहा है वो क्वांटिटी आपकी आधी हो जाएगी। और किस तरीके से होगी, कब कब कितनी होगी, इसको यहां से समझना अनिवार्य है। तभी आपको समझा जाएगा कि इसको अभी लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए। तो इसको यहां से समझिए कि हर 2 साल बाद हलवेंगे। एक एक यूनिट कोई व्यक्ति अगर यहां से लेता है, एक यूनिट, तो इस एक यूनिट पे क्या आ रहा है? तो यहां से समझने वाली बात है कि पूरी ब्लॉकचेन के अंतर्गत इस समय हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है, और एक ब्लॉक के अंतर्गत 200 कॉइन बन रहे हैं। यानी हर 3 सेकंड पर कितने बन रहे हैं? 200 कॉइन बन रहे हैं। 1 मिनट के अंदर कितने बन रहे हैं? 4,000 बन रहे हैं। 1 घंटे में कितने बन रहे हैं? 2,40,000 बन रहे हैं। एक दिन में कितने बन रहे हैं? 57,60,000 बन रहे हैं। और एक साल में कितने बनेंगे? 210 करोड़ कॉइन बनेंगे। पैंतीस में इतने ही रहेंगे। जैसा कि अभी मैं बता के चला हूं आपको कि कौन सा नोट चल रहा है। अभी जो नोट चल रहा है वो चल रहा है यहां से चौथा नोट। चौथा नोट चल रहा है, इस वजह से आपके पास में रिटर्न क्या आ रहा है? आपके पास में जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 20 कॉइन का। अब जरा आपको एक चीज सोचनी है कि इस समय वैलिडेटर बने या हम बाद में बने। इस समय बनने में क्या फायदा होगा? जो बाद में आएंगे उनके हाथ से क्या निकल जाएगा, ये समझना है। फिर बनेंगे कैसे, उस पर चलेंगे। तो देखिए इस समय चौथा नोट चल रहा है, तो चौथे नोट चलने पे आपके पास में 20 आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये चौथा नोट खत्म होने वाला है। आप सोएंगे, सुबह देखेंगे तो हो सकता है कि 5वां शुरू हो जाए, कभी भी हो सकता है। जैसे ही ये 5वां शुरू होगा तो आपको मिलेगा क्या? आपको जो आज 20 मिल रहे थे वो कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। क्या 5 बार सोल्ड आउट नहीं होगा? मेरे दोस्तों, जिस गति से चौथा बिक रहा है उससे ज्यादा तेज गति से 5वां बिकेगा। क्यों? क्योंकि तब तक लोग समझ चुके होंगे दो चीजें हैं कि एक तो इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और दूसरे नंबर जो इस पर रिवार्ड मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। जिन लोगों ने परचेज किया है वो लोग पे मल्टीपल परचेज करेंगे, पुराने वाले, नए लोग भी इसके अंदर बहुत एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है। एमएसटी ब्लॉकचेन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट रन होने के तैयारी में हैं, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट रन होंगे तो इसका नेटिव कॉइन है वो ट्रांजैक्शन फीस में यूज होगा, और बर्निंग प्रोसेस के से भी ये बर्न होगा। उस समय क्वांटिटी कम होती जाएगी और यूज केस उसका बढ़ता जाएगा, और जो रिवार्ड के रूप में मिल रहे हैं वो कम होते जाएंगे। इसलिए उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? वो
मार्केट पर डिपेंड करेगा। जब पांचवा खत्म हो जाएगा, जब छठवां शुरू होगा, तो आज जो 16 आ रहे हैं वो कितने आएंगे? छठवां शुरू होने पे देखिए कि जैसे ही छठवां शुरू होगा, तो उसके बाद आपके पास में आएंगे 13 आएंगे। यहां से समझिए कि क्या समझना है आपको। यह समझना है कि आज की डेट के अनुसार आपके पास में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। आज 20, पांचवें पे चौथे पे 20 आ रहे हैं। पांचवें पे कितने आएंगे? 16 आएंगे। छठवें पे कितने आएंगे? आपके 13 आएंगे। सातवें पे कितने आएंगे? 11 आएंगे। जैसे जैसे ये नोट सोल्ड आउट होते जाएंगे, आपके पास में क्वांटिटी कम होती जाएगी। और दूसरे नंबर, आज 1,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज 1,015 रुपए पे है। फिर ये 2,000 पे भी पहुंचेगा, ये 3,000 पे भी पहुंचेगा, ये 4,000 पे भी पहुंचेगा। दो चीजों का आपको लॉस रहेगा लेट होने पे। आपके हाथ से क्या चीज जाएगी? एक तो आज जो 20 आ रहे हैं ये कम होते जाएंगे, और कीमत आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए जल्दी करने से यह फायदा है कि आज आप लेते हैं तो 20 वाली कैटेगरी में आप शामिल हो जाएंगे, नहीं तो 16 वाली में ही होना पड़ेगा। और जिनको 20 आ रहे हैं उनका भी आना कितने पे पहुंच जाएगा? 16 पे पहुंच जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा। परचेज होने का क्या क्या प्रोसेस है, इस पर चलते हैं। परचेज होने का जो प्रोसेस है, कितनी यूनिट हम मैक्सिमम ले सकते हैं, बात इस पर करते हैं। यहां से जो मैक्सिमम यूनिट हम जो ले सकते हैं, ये रुक गया, एक सेकंड। इस जगह पर है। आपके लिए क्या तरीका है कि किस तरीके से आप ले सकते हैं यहां से? यानी मिनिमम कितना ले सकते हैं? मिनिमम आप 1 यूनिट ले सकते हैं, और इससे ऊपर आपके अपने जो पॉकेट अलाउ कर रही हो, और जो आपने डिसाइड किया हो उतना ले सकते हैं। ये लिया क्यों मिलेगा, इसके लिए मैं जरा चलता हूं मैं। इसके लिए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे। चीजें जो गलतियां कर रहे हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी आपको देखना है। यहाँ डिफरेंट टाइप के ऐसे कॉल आते हैं जो कि छोटी सी चीजें उनका बिल्कुल सामने ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सवाल उसमें रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं यहां से। एक सेकंड। मुझे होस्ट होना है, होस्ट तभी जो कर पाऊंगा मैं। चलिए। तो हमें देखना है कि आखिरकार हम परचेज करेंगे तो किस तरीके से परचेज करेंगे, और हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, वो आप इस स्क्रीन पे देखिए। यहां से हमने खोला mstblockchain.com, उसके पोर्टल पर गए, और वहां जाने के बाद में हमारा डैशबोर्ड इस तरीके से आ जाएगा जब लॉगिन करेंगे। अब आपको कहाँ जाना है, ये 3 लाइन पे जाएंगे। जैसे ये दिखाई दे रही है 3 लाइन, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आ जाते हैं।
अब इसमें से आप जाएंगे ऐसे परचेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ जैसे ही आप परचेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो बड़े ध्यान से देखिए आप यहाँ आपको ये दे रहा है 1 यूनिट का प्राइस दे रहा है यहाँ से 1 यूनिट। इसी प्रोसेस से आपको परचेज करना है अभी हाल फिलहाल में। ये यहां से आपने लिया, ये यूनिट है। कितनी यूनिट आपको परचेज करनी है उतनी क्वांटिटी यहां डालनी है। देखिए अभी क्वांटिटी डालनी है यहां से क्वांटिटी सपोज करिए कि आपने क्वांटिटी डाली यहां से 5। 5 क्वांटिटी डालते ही ये आपके फ्रैक्शन का रेट बता रहा है, जीएसटी का रेट बता रहा है, यहां से टोटल रेट बता रहा है। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां से, वो कौन सा है? ये है पे नाउ। अब पे नाउ पे जैसे हम जाएंगे तो उसके बाद में 2 ऑप्शन आते हैं यहां से, ये जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब इस समय ऑफलाइन पे चलते हैं। इस समय में आप ऑफलाइन से ही परचेज कर पाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन का चालू हो जाएगा उस समय आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। अब ऑफलाइन से परचेज करने पे आपको करना क्या है? ऑफलाइन से परचेज करने पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करने वाली बात है। एक तो ये कि कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है, वो ये अमाउंट रहा। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि ये अमाउंट जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो कितने यूनिट आपने सेलेक्ट किए थे? 5 यूनिट सेलेक्ट। 5 यूनिट का ये वाला अमाउंट आपने लिया। अब 5,990 रुपये 92 पैसे है। आप यह क्या कर सकते हैं? 5,991 रुपये आप यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। 5,990 भी कर सकते हैं, 5,991 भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा कम नहीं करना और बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं करना। अब इसके बाद में ये जाएंगे कहां? आप यहां से मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक अकाउंट है, नाम है अकाउंट होल्डर का, ये अकाउंट नंबर है और ये है आईएफएससी कोड है। ये अगर अकाउंट पूछे तो आपसे तो आप करंट अकाउंट बताएंगे और कौन सी बैंक है? कोटक महिंद्रा है। यानी इसको आप परचेज करने के लिए इस वाले अमाउंट को आप कहां डालेंगे? इस वाले अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन से मोड से करेंगे? इसका जो मोड है वो है आईएमपीएस। सबसे बेस्ट है आईएमपीएस, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। दूसरे नंबर पर आप एनईएफटी ले सकते हैं, आरटीजीएस ले सकते हैं, आरटीजीएस ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। अब आप जब ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या कि आप यहां से इस स्क्रीन को हटा देते हैं। मेरी बात फिर से समझना। इस स्क्रीन को यहां से हटा देते हैं। हटाने के बाद आपने ट्रांसफर किया, कोई बात नहीं है, हट गई तो हट जाने दो। एक उसके बाद क्या करना है? अगर हट गई है तो हट जाने दो। उसके बाद करना क्या है? आपको फिर से, अब आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में आ गया है यूटीआर नंबर आ गया। आपके पास क्या आ गया? ट्रांजैक्शन नंबर आ गया। ये चीजें आपके पास में आ चुकी हैं। उस कंपनी के लिए रिक्वेस्ट डालना है। रिक्वेस्ट डाल कहां से पड़ेगा? रिक्वेस्ट में वहीं से पड़ेगा जहां से आपने परचेज किया था। जैसे यहां से जाएंगे, आप परचेज पे जाएंगे। अब क्या करते हैं लोग? ऐसे किया और तुरंत चले गए, यहाँ पे नाउ पे गए, ऑफलाइन पे गए और यहां से रिक्वेस्ट पे गए। अब मेरे दोस्तों, आपने परचेज क्या किया था? आपने 5 परचेज किए और आप रिक्वेस्ट कितने की लगा रहे हैं? यहाँ रिक्वेस्ट 1 की लगा रहे हैं। तो आपका एक इश्यू होगा, 4 आपके पेंडिंग हो जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? ये इस जगह पे क्लिक करके देख रहे हैं एक की जगह पे कि इस जगह पे 5 कर दें। अब 5 नहीं हो रहे हैं तो क्या लिया? एक का ही रिक्वेस्ट डाल दिया। मेरे दोस्तों, यहां 5 यहां नहीं होंगे, इस जगह पे कोई एडिट नहीं होगा।
इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, जहां से आपने पहले शुरुआत की थी वहीं जाना पड़ेगा। यहां आपको क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, यहां कितने आपने परचेज किए हैं या कितने का आपने पैसा ट्रांसफर किया है, उतनी क्वांटिटी आपको पहले डालनी है। यहां जब डालेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहां जाएंगे, अब लगाइए आप परचेज रिसिप्ट, यहां से आप अपलोड करिए। अब देखिए अब ऑटोमेटिक कितना आ गया इस जगह पे। ऑटोमेटिक क्वांटिटी जो आई है वो 5 की क्वांटिटी आई है। अमाउंट आपका ये 5 का करंट प्राइस ये दिखा रहा है। मान के चलो कल आपने डाले थे, सुबह डाले थे, फिगर में अंतर आ गया, जो अमूमन आ जाता है, जैसे ही सोल्ड आउट हो जाते हैं अमूमन आ जाता है। बट ये आपसे ये पूछ रहा है इस जगह पे कि अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे करना है, वो आप यहां से डालेंगे। जैसे आप यहां से अमाउंट डालेंगे, कितना डालना है, जितना आपने एक्चुअल अमाउंट सिस्टम को भेजा वो यहां डालना है। जैसे सपोज करिए 5991। देखिए ये आपको क्या बता रहा है, करंट में तो ये बता रहा है कि इतने रुपए के होते हैं, लेकिन आप सिस्टम को कितना पे करके आए हैं, आप सिस्टम को ये पे करके आए हैं, तो इतना अमाउंट आप यहां डालेंगे। अगर मान के चलिए कि सिस्टम को आपने यहाँ 90 पे किया है, तो आप 90 डालिए। पॉइंट में डाला है तो पॉइंट में डालिए। मान के चलिए जब जिस समय आपने पे किया था उस समय 80 पैसे पे किए थे, लेकिन 92 हो गए हैं, तो 92 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपने डाला है वो आपको यहाँ डालना है। परचेज डेट, यहां से पूछा कौन सी डेट को आपने परचेज किया था, एग्जैक्ट डेट डालिए। क्योंकि वहां ऑपरेटर किसको देख रहे हैं, ऑपरेटर ये देख रहे हैं कि ये वाला फंड आपका किस डेट में आया है, तो वो आप यहां से डेट को सेलेक्ट करेंगे। यहां से सेलेक्ट किया, आज की डेट को सेलेक्ट किया है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी यहाँ इस जगह पे बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर था जिस खाते से आपने पैसा भेजा है, चाहे आपने अपने फैमिली में से किसी के अकाउंट से भेजा है, तो वही अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप बैंक में जाकर के फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करिए। चाहे बेशक आप कोटक महिंद्रा बैंक से ही जो कर रहे हैं, सेम बैंक में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, लेकिन इस तरह की मिस्टेक आप बिल्कुल कतई नहीं करें। आप अपने अकाउंट से ही ट्रांसफर करें, जेन्युइन तरीके से। किस बैंक से आपने दिया है पेमेंट, तो वो आपने अपना बैंक का नाम डाल दिया। कहाँ है ब्रांच, वो आपने जो अपनी ब्रांच डाल दी। और यूटीआर आईडी, जो आपका यूटीआर आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, वो आपको इस जगह पे ये भरना है, जो भी आपके पास में आया। उसके बाद आपको यहाँ क्या देना है, यहाँ एक फाइल अपलोड करनी है। एक स्क्रीनशॉट कौन सा अपलोड करना है, या तो जो जो पैसा फंड ट्रांसफर हुआ है, यूटीआर ट्रांजैक्शन आईडी का आपके पास में एसएमएस आया होगा, उस एसएमएस की कॉपी भेजनी है। या फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखेंगे तो वहां से क्रॉप करके वो भेजनी है। ये जब आपने फंड ट्रांसफर किया था उस समय उसके ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आप यहां से भेज सकते हैं। ये आपको प्रॉपर तरीके से भेजनी है। और मेरे दोस्तों, इसको किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। असल में होता क्या है कि आपने शेयर कर दिया, उस व्यक्ति ने अपलोड कर दिया किसी दूसरी आईडी पे, तो वहां से वो अलर्ट हो जाएगा उस आईडी पे जिस आईडी पे ये अपलोड कर दिया है। तो ये इन गलतियों से बचने के लिए आप अपने अपलाइन को भी शेयर नहीं करें स्क्रीनशॉट को, कब तक, जब तक ये आपका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाए। छोटा सा काम है, इसे आप करिए। कब तक करना है, ये रिक्वेस्ट कब तक डालनी है, जब तक हमारा ऑटो बाइंग शुरू नहीं हो रहा है, तब तक आपको ये डालनी है। और अभी क्यों डालनी है, 10 दिन बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक का जो आपका रिवार्ड है वो लौट के नहीं आएगा। इसीलिए आप ये देखिए कि आपको उतना ही पैसा देना है। अब उस पैसे को दे करके या तो आप उस समय का ऑटो का इंतजार कर लें, या बैंक में जाकर के काउंटर से
आप IMPS करा करके उस स्लिप को भी अपलोड कर सकते हैं बैंक वाली को। बस मैंने बताया था अकाउंट से ट्रांसफर करना है। अगर आप GST पेयर हैं तो आप अपना GST नंबर डाल सकते हैं और आप यहां से सबमिट कर देंगे। आपका 12 से लेकर के 24 घंटे में अलर्ट होकर के ये कहां आ जाएगा, अलर्ट होकर के जो आ जाएगा आप डैशबोर्ड पर देखेंगे तो इस जगह पे वो अलर्ट होकर के आ जाएगा। हाँ, यहाँ जो क्वांटिटी है उसमें जो आपने परचेज किए वो आ जाएंगे। अगर आपके पास में पहले से हैं तो इनको और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा यहां से इसका रिवार्ड आना। इस रिवार्ड को लिए क्या आपको मोबाइल खोल के रोजाना कुछ करना है? कुछ करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपके पास में आता रहेगा। जैसे इसमें टोटल परचेजिंग कितनी हो चुकी है, टोटल इसमें यूनिट है 38 यूनिट है। क्या ये एक साथ परचेज की गई है? नहीं, ये अलग अलग डेटों में परचेज की गई हैं, अलग अमाउंटों से परचेज हुई हैं, अलग क्वांटिटी परचेज हुई हैं। उसको कहां देखेंगे, उसको अभी बताते हैं कि किस तरीके से आप देख पाएंगे। इनके बदले जो रिवार्ड मिला है, कितना मिला है, टोटल इतना मिला है। इसमें से 50% स्टेक है कहां, ब्लॉकचेन पे। जो आप कहां देख पाएंगे इसके लिए कितना स्टेक है, कितना विड्रॉल कर चुके हैं, इसको देखने के लिए आप जाएंगे विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप ये विड्रॉल वाले ऑप्शन पे गए, ये आपको फिगर इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। अब यहां आप क्या देख पाएंगे, इस जगह पे आप देख पाएंगे ये बैलेंस कितना, टोटल बैलेंस, टोटल कितने थे, अन्य इतने थे। इसमें से स्टेक कितने हो चुके हैं, 50% स्टेक हो चुके हैं। यानी 28,354 आपके स्टेक हो चुके हैं और 17,318 यहां से विड्रॉल कर चुके हैं, वॉलेट पर जा चुके हैं। अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल इस जगह पे है 11,036 अवेलेबल है। क्या इनको विड्रॉल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये आपकी संपत्ति है, आपका हक है इस पे। विड्रॉल होकर के कहां जाएंगे, विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट पे जाएंगे। कौन से वॉलेट पे जाएंगे? जिस वॉलेट को आपने इसे कनेक्ट कर दिया है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उस पर जाएंगे। ये ये वॉलेट कब कनेक्ट होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्टर करने के बाद जब हम KYC कर देते हैं, E KYC हो जाती है, उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए आता है। अगर आपके पास में पहले से वॉलेट है बना हुआ पुराना, उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नया वॉलेट भी बना के कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसके जो वॉलेट की जो 12 की है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपने ये शेयर कर दी तो ये वॉलेट आपके हाथ से, ये मान के चलिए, गया। क्योंकि जिसके हाथ में ये 12 की हैं वो व्यक्ति अपने मोबाइल में 12 की को डाल करके आपके फंड को एनी टाइम निकाल सकता है। आपके अधिकार से चीज ये बाहर चली जाएगी। आप चाह करके भी उस वॉलेट को वापस नहीं कवर कर सकते हैं। एक बात का तो यह ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, यहां जो वॉलेट ये पड़ेगा वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही पड़ेगा। किसी भी एक्सचेंज का वॉलेट आपको इस जगह पे नहीं डालना। डिसेंट्रलाइज में MST ब्लॉकचेन को आप इंपोर्ट करेंगे और तब पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको भी ये करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहां से। आप ये देखिए 4184 ये वॉलेट है। इस वॉलेट पे जो कॉइन विड्रॉल किए थे वो इस वॉलेट पे है। और इसके अलावा जो एयर ड्रॉप के माध्यम से आए हैं वो भी इसी में है। और हमारे पास रेफर करने के बाद जो एयर ड्रॉप में 25% आते हैं वो भी इसी में है। तो देखिए, देखते हैं कि कहां से देखेंगे। इसको देखने के लिए आप सिंपल इसी डैशबोर्ड से, और यहां जो दिखाई दे रहा है व्यू इन एक्सप्लोरर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में इसका एक्सप्लोरर खुल जाएगा और आप सारी हिस्ट्री अपने इस अकाउंट की यहां देख सकते हैं। कैसे दिखाई देंगे? देखिए, ये 4184 लास्ट में दिखाई दे रहा है। इस पर बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है? 17,765 का बैलेंस है। आगे चलते हैं।
इस जगह पे ये सारी चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं। 27, ये 27 गए हैं, किसी को भेजे थे, 13 भेजे थे किसी को। ये सब सब हिस्ट्री सारा कुछ यहाँ दिखाई दे रहा आउट पे। चलिए, अब यहाँ 17,765 में मैं इस जगह पे 35 लेके आता हूँ। जब 35 लेके आऊंगा तो इसमें 35 बढ़ जाने चाहिए और ये 17,800 हो जाने चाहिए। आएंगे कहाँ से, कैसे विड्रॉल होंगे, वो भी मैं करके बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए और भी टेक्निकल रखेंगे ये। तो इस जगह से विड्रॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो वॉलेट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ से कनेक्ट नहीं होता तो इस जगह पर कनेक्ट के लिए लिखा हुआ आता। इस जगह पर मैं लेता हूँ 35। आप अपनी इच्छा से जो भी आपको चाहिए उतना यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। कौन से विड्रॉल होंगे, जो आपके पास में अवेलेबल हैं, मैक्सिमम आप उतना ले सकते हैं या उसमें से कम ले सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ से 11,036 है और मैं कितना ले रहा हूँ, यहाँ से 35 ले रहा हूँ। 35 मैंने डाला यहाँ से और यहाँ से विड्रॉल किया और ये वॉलेट को कनेक्ट करेगा। देखिए, आपको सिक्योरिटी के तौर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, होने दीजिए। एक बार यहाँ से विड्रॉल पर चलते हैं। विड्रॉल पर गए और मैंने यहाँ से डाला 35, जैसे पहले डाला था। यहाँ से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में और ये वॉलेट देखना पड़ेगा कौन सा वाला वॉलेट है। हो सकता है कि कुछ वर्क चल रहा होगा, क्योंकि इवेंट तक बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। और भी कम्युनिटी में से कोई भी इसको ट्राई करके देख लीजिए। विड्रॉल होकर के वहां पहुंच जाता है। चलिए, ट्रांसफर करके दिखाते हैं। देखिए ट्रांसफर किस तरीके से होता है। यहां से ट्रांसफर करने के लिए यह है कि आप खोलेंगे अपना डिसेंट्रल वॉलेट, खोलेंगे जिस वॉलेट में आपका एमएसटीसी पड़ा हुआ है, उस वॉलेट को आप खोलेंगे। जैसे मैंने इसको खोला है और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं 17,765 है। इसमें से अगर भेजने हैं और रिसीव करने हैं तो आपका ये दो बटन दिए हुए हैं यहाँ से। इस वाले से अगर आपको किसी से मंगाने हैं तो आप यहाँ जाएंगे और क्लिक करेंगे, इस तरह का आ जाएगा। जैसे आप गूगल पे, फोन पे का क्यूआर कोड भेजते हैं, इस तरीके से इस क्यूआर कोड को भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। इसके अलावा आप क्या भेज सकते हैं, इसके अलावा इस एड्रेस को आप कॉपी करके यहाँ से इसको भी आप किसी को भेज सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको ये एमएसटीसी कॉइन यहाँ भेज देगा। आ जाएंगे। अगर आपको भेजने हैं तो आप कैसे भेज पाएंगे, उसके लिए ये है कि आप यहाँ सेंड पे जाएंगे। सेंड पे जाने के बाद आप उसके एड्रेस को यहां से स्कैन करेंगे, या आपने कॉपी कर लिया तो इस जगह पर आप पेस्ट करेंगे। और कितना कॉइन भेजना है आप मैक्सिमम कर देंगे तो कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम इतने जा सकते हैं। अगर लेकिन आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भेजना है तो आप यहाँ से जो भी आपको भेजने हैं तो अपना यहाँ से लेंगे, भेज देंगे। और ये हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब तक आप एड्रेस नहीं देंगे यहाँ तक, तब तक यहाँ हाईलाइट नहीं होगा। देखिए, हम कम्युनिटी में ये देखते हैं कि रैंडमली लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को लेते हैं और उनसे क्यूआर कोड उनका शो करते हैं। और देखिए स्कैन करके मैं यहाँ से भेजता हूँ। उसके बाद में यहाँ से देखते हैं। देखिए किस तरीके से ट्रांसफर होता है स्कैन करके, तो स्कैन करके भी ट्रांसफर करके अभी दिखाते हैं। सत्यजीत महतो जी हैं,
आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके और क्यूआर कोड मुझे दिखा दीजिए। सत्यजीत महतो जी, क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, और कोई अपनी स्क्रीन को शेयर करके और क्यूआर कोड दिखा सकता है क्या? मेरी रात तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? चलिए, आशित भूमिक सर को मैं कोस्ट बनाता हूं। सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और आपका एड्रेस कहाँ है उस एड्रेस का क्यूआर कोड दिखा दो। मैं यहाँ से स्कैन करके और दिखाता हूँ यार। बहुत सारी सर चीजें स्क्रीन शेयर हो प्रैक्टिकल रहा करके है, दिखाई। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। आप करिए। एक मिनट। अब आप खोलिए। MST से क्या खोलूँ हम? ये अपना क्यूआर कोड पेमेंट का। सर, हेलो। एमएसटीसी का खोलना है। एमएसटी MST कॉइन से। आपके। हाँ, एमएसटी कॉइन कहाँ है? आपके ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, टोकन पॉकेट पे, किस जगह पे? उसी जगह पे खोलो। सबसे मैं पहले ये खोल रहा हूँ दिखा सर। दो कि बैलेंस कितना है वहां आपके पास। बैलेंस आपके एमएसटी कॉइन किस जगह पे है? ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, किस पे है? मैं वही खोल रहा हूँ सर। खोलो, आराम से खोलो। तो दोस्तों, इस तरीके से रेगुलर हम प्रैक्टिकल करके दिखाते रहेंगे। अभी आज आपने अभी क्या क्या चीज सीखी? तो हेलो एक सर। कोई दिक्कत आ रही हेलो है? अब शेयर हो रहा है सर। नहीं सर, नहीं, सत्यजीत बोल रहा हूँ सर। सत्यजीत सर, हमने आपको बहुत आवाज लगाई। सर वो स्किन को होने दो, so मैंने अभी स्किन शेयर ओ। हेलो। आशीष भूमिक सर, कोई दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट ले ले। नहीं नहीं सर, हो रहा है सर। चलिए। मेरा देखिए वो दोस्तों, अलाउ नहीं था ना परमिशन। हाँ, देखिए इनके पास नहीं, रुकिए। कितना सर। है इनके पास में? 237 है। जी। ठीक है सर। आप रिसीव पे जाइए। देखिए, ये इनका एड्रेस है और मैं यहाँ से इनके एड्रेस पे भेजता हूँ। और यहाँ से मैंने किया स्कैन। स्कैन हो गया। आपके पास में बैलेंस कितना था सर? बैक करना। दो सौ हाँ, सैंतीस 237 है। देखिए, यहां से मैंने इनको 13 भेजे और यहां से मैं कर रहा हूं कंफर्म। ये डाल रहा हूं मैं पासवर्ड और मैंने यहां से ये चला गया प्रोसेस में। आप इसको रिफ्रेश करना। दोबारा दोबारा एमएसटीजी पे क्लिक कर दो। हो गया सर। देखिए, 250 हो गए। जी सर। 13 मैंने किस किस तरीके से भेजे? क्यूआर कोड को स्कैन किया। स्कैन करके मैंने ऐसे ट्रांसफर किए इनके वॉलेट पे। ये पहुंच गए। आपका ये वॉलेट का किस में खुला हुआ है? ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, किस में है? ट्रांस वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में। देखिए दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे देखेंगे ये चीज में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑफ कर अच्छा दूं? सर, हाँ, आप ऑफ कर दीजिए। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। ऑफ कर दे रहा हूँ। कर दिया सर। जी सर, थैंक यू सर। आपने सपोर्ट किया हमें। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। दोस्तों, कुछ समय रुकिए। बहुत कुछ होने जा रहा है।
इतना कुछ होने जा रहा है कि आपको खुद उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी बड़ी तैयारी और इतने कम समय में एमएसटी ने आईएनआर के साथ में कैसे की है। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, हाँ, यहाँ से। पास में टेस्ट वॉलेट है और उन्होंने उस टेस्ट वॉलेट को क्या किया है। एमएसटी नहीं है तो एमएसटी आएगा कैसे उसमें, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आपसे सवाल, आपके सवाल भी लेंगे। देखिए, आपको ये एमएसटी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को जीरो दिखाई देता है इस जगह पे। उनका कहना यह था कि हमारे पास में कॉइन थे लेकिन जीरो शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसको अपडेट करिए। किसको? टेस्ट वॉलेट को अपडेट करिए। और उसके बाद क्या करना है, इसको आप यहां से इधर ले जाएंगे। जैसे ही आप इधर ले जाएंगे, आपको क्या दिखेगा? ये डिलीट बटन दिखेगा, डिलीट। अब जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पहले से है डिलीट हो गया। अब यहां से गया तो क्या ये मेरे कॉइन खत्म हो गए? नहीं, कॉइन मेरे ब्लॉकचेन पे एज इट इज बने हुए हैं, बट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या है? रिफ्लेक्ट होने के लिए मुझे कहां जाना है? मुझे जाना है डिस्कवर पे। अगर टेस्ट वॉलेट में कर रहे तो डिस्कवर पे जैसे ही गए, जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है। ऊपर क्या सर्च करना है? यहाँ करना है MSTC, MSTscan.com। अब ये देखिए स्पेस हो गया, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बैक किया मैंने, स्पेस खत्म कर दिया। इसको करेंगे यहाँ से सर्च। सर्च करेंगे तो एक्सप्लोरर खुल जाएगा आपका यहाँ। एक्सप्लोरर खुलने के बाद आप सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। वो क्या क्या दिखाई दे रहा है? वो आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह से, यहाँ एड एमएसटी मैननेट। जैसे ही आप एड एमएसटी मैननेट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा और ये मैसेज भी आ रहा है। यहां से आप इंपोर्ट करेंगे। देखिए इंपोर्ट हो गया और इंपोर्ट होने के बाद में मेरे जितने भी कॉइन थे, सारे के सारे कॉइन मुझे एज इट इज मिल गए। देखिए अभी 13 भेजे थे आज की डेट में। अभी ये 13 भेजे थे, 13 के 13 यहाँ रहे और टुडे आज की दिखा रहा है। इसकी और ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो और ज्यादा डिटेल भी मिल जाएगी। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से हिस्ट्री मिल गई। और भी ज्यादा देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यस, तो आप और जाइए मोर डिटेल पे। ये हम कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? इसको ट्रस्ट वॉलेट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिए ये सारा कुछ खुल गया। इसका है ट्रांजेक्शन आ गया, ये है ट्रांजेक्शन आ गया, सक्सेस रहा, ये स्टेटस में कंफर्म रहा। कितने ब्लॉकों से पास हुआ ये? यानी अब तक 92 ब्लॉकों से पास हो चुका है। और ये कौन कर रहे हैं? यहां बैठे हुए जितने भी वैलिडेटर हैं वो कर रहे हैं। ये किस किस ब्लॉक में गए हैं और वो उस ब्लॉक में कौन से वैलिडेटर बैठा हुआ है, उसके द्वारा ये पास हो रहे हैं। देखिए 98 ब्लॉक में पास हो चुके हैं। किस ब्लॉक में गया है ये ट्रांजेक्शन? इस ब्लॉक में गया है। 5 मिनट पहले की बात है, 3 अप्रैल की बात है, इतने बज के इतने मिनट की है। किस एड्रेस से गया है? इस एड्रेस से गया है। किस एड्रेस में गया? इस एड्रेस में गया। मेरे दोस्तों एक चीज और भी अब आपको दिखाते हैं। जिनकी एड्रेस में गया है उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। यस, बिल्कुल देख सकते हैं। कहां से दिखेगी? उनके एड्रेस को यहां से कॉपी कर लो। उनके एड्रेस को आप यहां से कॉपी कर लो। कॉपी कर लो या एड्रेस पर क्लिक कर दो। जब एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए, क्या मैंने उनसे आईडी ली? नहीं। क्या मैंने पासवर्ड मांगा? नहीं। क्या मैंने उनसे एड्रेस मांगा? नहीं। मैंने इस तरह करके उनको भेजा था। ये रिकॉर्ड पूरा का पूरा यहां मौजूद है, क्योंकि इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। हर किसी की डिटेल आपको ओपन रहती है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि एड्रेस किसका है। लेकिन क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। इनके में बैलेंस ये आया है 250 आया है। कब कब कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं? इनके 16 ट्रांजेक्शन हुए हैं।
14 ट्रांसफर हुए हैं इनके, सारी हिस्ट्री सब कुछ याद दिया हुआ है। देखिए ये 13 मैंने भेजे थे, तो 13 की हिस्ट्री ये यहाँ आ चुकी है, ये इन हुए हैं। इन्होंने मुझसे पहले क्या क्या किया है, इनके पास में ये आए हैं, 12.5 आए हैं। कहां से आए हैं? इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसका वॉलेट कनेक्ट करवा दिया, एयर ड्रॉप के रूप में 50 उसको मिल गए, लेकिन 12.5 इनको भी मिले, इनको और मिले हैं 12.5 यहाँ से। और इस तरीके से देखो 12.5 और मिले हैं, 12.5 और मिले। इन्होंने जितने भी 12.5 मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतने लोग इनके डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं और उनको एयर ड्रॉप मिला है, और उसका 25% इनको भी मिला है। 50 इनको ये मिले हैं, किसके रूप में? एयर ड्रॉप इन्हें खुद मिले हैं। बाकी इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग ऐसे डायरेक्ट इनके कनेक्ट हैं जिन्होंने एयर ड्रॉप ले चुके हैं। बाकी के लोग इनके डायरेक्ट कनेक्ट हैं। जब जब जो व्यक्ति वॉलेट को कनेक्ट करेगा, एयर ड्रॉप उनको मिल जाएगा और 12.5 इनको फिर मिल जाएगा। तो दोस्तों टाइम भी काफी हो चुका है, इससे आगे का इसको रिपीट नहीं करेंगे। टेक्निकल सेशन इससे आगे का अगली बार होगा और बहुत ही जल्दी होगा। और दोस्तों फिर बता देते हैं आपको, 8 9 10 अप्रैल को MST ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा इवेंट, लीडर इवेंट होने जा रहा है। बहुत सारी अपडेट आपको उसको फिनिश होने के बाद में मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आर के शेखावत सर। और इस समय मेरे साथ में पुनी शर्मा सर, आप जुड़े हुए हैं क्या? मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राज सर। जी, कुछ देर आपके साथ में वार्ता हो रही है और बिल्कुल 10:20 पर हम इसे घोषणा करेंगे इसके सेशन के अंत की। जी पुनी जी। जी सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और हमारे बहुत से साथी इस चीज का बहुत इत्मीनान से और इस कक्षा को ज्वाइन किए हुए थे। और हमारे महागुरु राकेश शेखावत सर ने बहुत ही बखूबी आज हमारे को बहुत अच्छी टेक्निकल सेशन की जानकारी दी। और ऐसा टेक्निकल सेशन मित्रों हमेशा होता है। आप धैर्य बना करके और रेगुलरिटी रखें, क्योंकि अगर आपको बहुत से साथी का आज मेरे पास फोन आया था और उनका ये कहना था कि सर हम हमारी टीम को, हमारे इस व्यापार को कैसे विस्तृत करें, तो इसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है मित्रों। इसका एक ही रॉकेट साइंस है, जूम 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 और जूम। आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे और उसी ज्ञान को आगे स्थापित करेंगे और उससे पहले ज्ञान लें, फिर ज्ञान दें और फिर अर्जित करें। तो यहाँ यही एक इसका रॉकेट साइंस मान लो, इसका गुरु मंत्र मान लो, जो हमारे महागुरु राकेश शेखावत जी द्वारा समय समय पर आप सभी को दिया जा रहा है। और राज शर्मा जी, आपकी जो आवाज, आपकी जो वाणी है, वो बहुत ज्यादा हमारे वैलिडेटर्स को, हमारे इस परिवार के सदस्यों को सुबह और शाम बहुत आकर्षित करती है। और मित्रों एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे कौन से जूम में कौन सी नई बात, कौन सी ऐसी चीज जो आपके माइंड को क्लिक कर जाए और वो यहाँ से आपको घोषणा मिल जाए, आप अपने नव आगंतुक साथियों को यहाँ से आमंत्रित करें, यहाँ पे बैठाएं। और यहाँ पे कोई भी अगर व्यापार बिजनेस हम शुरुआत करते हैं तो वहां पे पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और रेगुलर ज्ञान अर्जित करना हमारे लिए, उसका आगे बढ़ने के लिए और उसमें और सुदृढ़ बढ़ने के लिए हमें बहुत अच्छी कामयाबी दिलाने का मेन मूल मंत्र है। एक बार फिर से यहाँ से आगाज करना चाहूंगा साथियों की, जो हमारे आज नव आगंतुक थे कृपया राइज हैंड करें। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जूम सेशन को ज्वाइन किया, कृपया एक बार राइज हैंड करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि आज का जूम सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आज का जूम सेशन आज आपको आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए पर्याप्त है मित्रों। और इस चीज को रेगुलरिटी बनाएं। और इसमें सूबेदार कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोशॉप परिवार आपका
यहाँ बाहें पसार करके आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और मित्र, आप इसमें एक वैलिडेटर बन करके आप अपने भविष्य में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा, और इसके साथ साथ अलीसा जी, एनपी स्वामी जी, एमडी मासिक जी, AK सक्सेना जी, ये सभी हमारे साथी, CB चंद्रवंशी जी, ठाकुर वीरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो ओवर टू यू राज सर, समय की हमारे पाबंदी है, आपने समय दिया जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत मैं बहुत शुक्रिया। पुनीत शर्मा राजस्थान से। उनका जी, आप कुछ हाँ, उनका लाइव 360 डिग्री यहाँ से चेंज होगा। इस सिस्टम को समझें, जानें और यहाँ पे शुरुआत कर दें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। बहुत शुक्रिया। और सेशन को अंत की घोषणा करते हुए मैं कहूंगा, आज हमें सहायक बनकर सत्यजीत महतो आए, और उनके साथ में असित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। असित भौमिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ सहयोगी बने आज के सेशन को थैंक अंत यू की सर, घोषणा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। और आज सेशन की यहाँ अंत की घोषणा है। पुनः सुबह मुलाकात होगी 8 बजे, और सेशन को हम सुबह गुदगुदाते हैं 8:05 पर बिल्कुल सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यही नहीं तो बिल्कुल तय रहिए कि आपको रात 9 बजे, सांझ, संध्या और सुबह 8 बजे, 8:05 दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए दोस्तों, आपके जूम जॉकी को अभी के लिए आजादी दे दे। सुबह पुनः आपके साथ बैठ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।